हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं रेनू और मैं आपको आज कुछ नया पढ़ाने वाली हूँ। आज से हम क्या करने वाले हैं, अपनी नई क्लास पढ़ने वाले हैं। मतलब वैसे मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या-क्या पढ़ाती हूँ। मैं आपको हरियाणा जीके पढ़ाती हूँ, क्योंकि जिस स्टेट से मैं पढ़ाती हूँ आपको वो हरियाणा है, तो हरियाणा जीके मैं आपको पढ़ाती हूँ। साथ में मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाने का काम करती हूँ। तो हिस्ट्री में हम कुछ क्लासें एंशिएंट हिस्ट्री की मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आज से क्या कर रहे हैं, हम अपने मध्यकालीन भारत पर क्या करने वाले हैं, क्लास लेने वाले हैं। तो मध्यकालीन भारत मिडवल हिस्ट्री का क्या करने वाले हैं, आज से स्टार्टिंग करने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले हैं। तो अगर बात करें तो मैं आपको एक बार हिस्ट्री का क्या बता देती हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देती हूँ। जिसमें क्या है, देखो हिस्ट्री को हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो हमारी क्या हो जाती है, प्राचीन प्राचीन भारत हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जिसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम अपने आर्यों को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम अपनी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम अपने क्या करते हैं, वेद पुराणों को पढ़ने का काम करते हैं। और हमारे गुप्त काल हो गए, हमारे क्या है, एक तरह से गुप्त काल, और हमारे मौर्य मौर्य साम्राज्य, इन सभी चीजों को, शुंग वंश को, यवन को, ये सारी चीजें क्या पढ़ते हैं, हम अपने प्राचीन भारत के अंदर पढ़ते हैं। और दूसरे की बात करें तो दूसरा पार्ट हमारा क्या जाता है, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत के अंदर हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर हम एक तरह से हमारा जो समाज था वो हिंदुत्व का क्या था, इस समय प्राचीन भारत के समय हमारा समाज था। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या देखे जाते हैं, जब हिंदुओं के अंदर ज्यादा ही क्या हो जाती है, जो ब्राह्मण समाज है वो ज्यादा ही अपने कर्मों को ज्यादा ही बढ़ा देता है। मतलब एक तरह से कोई चीज, किसी चीज की अति हो जाती है तो वो चीज समाज के लिए क्या हो जाती है, वो बुरी होने लग जाती है। तो इसी वजह से कुछ बुराइयां हमारे हिंदुत्व के अंदर देखी गई थी। लास्ट मोमेंट में मतलब लास्ट टाइम पे हमारी देखी गई। तो इसी वजह से समाज के अंदर दो हमारे क्या जाते हैं, और भी धर्म हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम बौद्ध और जैन धर्म प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या है, इस समय प्राचीन भारत के अंदर एक तो हिंदू धर्म हो गया, और एक हमारा क्या हो जाता है, जैन धर्म, और एक बौद्ध धर्म। प्रचार प्रसार के बारे में भी, इनके राजाओं के बारे में भी क्या करेंगे, हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत आता है। तो मध्यकालीन भारत के अंदर हम अपना मध्यकालीन भारत के अंदर हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक अलग से शब्दों का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अलग से धर्म से हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं, जो कि हमारे मुसलमान बोले जाते हैं। मुस्लिम मुस्लिम क्या हो जाता है, हमारा समाज हम देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय जो यूनान वाले देश है, जो अरब वाली कंट्रीज है, जहां पर आज के समय में बहुत भयंकर युद्ध छिड़े हुए हैं, वही अरब कंट्रीज हमारे ऊपर क्या करती हैं, आक्रमण करती हैं। और वहीं से कुछ लोग, कुछ वहां के छोटे छोटे राजा के छोटी छोटी अपनी सेनाओं को लेके हमारे इस बहुमूल्य क्या है, एक तरह से धरोहर पर, बहुमूल्य धरोहर क्या करते हैं, अपना आक्रमण करते हैं। और वो काफी बार क्या हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी, किन कमियों के कारण वो हमारे जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये मध्यकालीन भारत के अंदर हुआ हमारा। तो मध्यकालीन भारत के अंदर हम सारे मुस्लिम साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारे देश के अंदर अरब कंट्रीज ने हमारे ऊपर आक्रमण किए। तो ये बात आ जाती है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हमारा क्या हो जाता है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंदर जो ये हमारे क्या है, एक तरह से हमारे देश में अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज मतलब फ्रांस वाले देश से भी आएंगे, ब्रिटेन देश से भी आएंगे, पुर्तगाली भी आएंगे। क्या है, हम देखते हैं डच भी हमारे देश में आकर क्या करेंगे, अपनी छोटी छोटी कंपनियां खोलने का काम करेंगे। उद्देश्य तो इनका क्या होता है, व्यापार करना होता है, कि हम दूसरे देश में जाएं और वहां से कच्चा माल क्या लेके आए, अपने देश में लेके आए। क्योंकि यूरोप वाले देशों में इन्होंने क्या की थी, बड़ी कंपनियां खोलने का इन्होंने काम किया था। अब इन्होंने कारखाने तो खोल दिए, लेकिन उस कारखानों के लिए इनके पास माल नहीं था।
तो उस माल की खोज में ही हमारे देश में क्या हुए थे, ये आए थे। तो इस खोज में आए, फिर यहाँ से ये कच्चा माल लेके गए, तो कच्चा माल ये यहाँ से जो लेकर गए उसको बड़ी मात्रा में इनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, बड़ी मात्रा में इनको लाभ होता है। तो उसी के चलते हुए ये बार-बार आते हैं हमारे यहाँ पर देश में, और यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ की जो हमारे राजाओं के आपस में ईर्ष्या को देखते हुए, दूसरे एक-दूसरे की क्या है, एक तरह से एक-दूसरे की जद और जहद को देखते हुए हमारे देश के ऊपर क्या कर देते हैं, ये धीरे-धीरे शासन करने का क्या बना लेते हैं, एक तरह से अपना मूड बना लेते हैं, और शासन भी काफ़ी 200 साल तक हमारे ऊपर क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, ये आधुनिक भारत रहने वाला है। क्या रहने वाला? आधुनिक भारत रहने वाला है, जिसके अंदर हम अंग्रेज देखेंगे, इसके अंदर हमारे संविधान भी लिखा जाएगा, हमारा क्या होगा, देश गुलाम भी होगा और क्या होगा, फिर आज़ाद भी होगा, भगत सिंह भी आएँगे, हमारे गांधी जी भी आएँगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी आधुनिक भारत के अंदर हम देखने का काम करेंगे। तो ये हमारे पार्ट हो गए, हमारे क्या है, ये 3 पार्ट हो गए। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं मध्यकालीन भारत के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको इंट्रोडक्शन आज देने वाली हूँ। तो इंट्रोडक्शन क्लास आज हमारी फर्स्ट क्लास है किसकी, मध्यकालीन भारत की। तो स्टार्टिंग से क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। देखो मध्यकालीन भारत, भारत पर जब क्या हुआ था, एक तरह से मुस्लिम आक्रमण हुआ था। बात है हमारी 712 ईस्वी की। क्या है? 712 ईस्वी की हमारी बात है। जब एक 610 में क्या हो जाता है, जैसे देखो 610 में एक पैगंबर मोहम्मद नाम का एक लड़का पैदा होता है, कहाँ पर? मक्का के अंदर। मक्का के अंदर पैदा होता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसके अंदर जैसे हमारे बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उनके अंदर हमने क्या देखा, उनके अंदर भी हमने देखा था कि वो भी एक हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए थे, और उनका जो स्टार्टिंग से ही जो एक तरह से उनका सन्यासी सन्यासी का क्या था, उनका एक तरह से चरित्र था। जैसे एक सन्यासी का होता है कि आध्यात्मिक उनका क्या थे, विचार थे। तो ऐसे ही हमारे 610 में एक मक्का के अंदर एक छोटा से बालक का क्या होता है, जन्म होता है, और छोटे से बालक का जो विचार थे बिल्कुल ही क्या थे, मतलब वो भगवान को बहुत ज्यादा मानता था। तो धीरे धीरे उसके जब वो बड़ा होता है, तो देखा जाता है कि वो लोगों को क्या बता रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो उस टाइम के जो लोग थे इतने ज्ञानी नहीं हुआ करते थे, तो वो अच्छी बातें ही लोगों को क्या कर देती हैं, उसकी तरफ आकर्षित करने का काम करती हैं। तो आकर्षित करने का काम करती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या लग हो जाती हैं, वहाँ के समाज को काफ़ी अच्छी लगती है, और उसकी बातें लोग क्या करने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। तो उसकी बातें सुनते-सुनते वहाँ के वो क्या बना देते हैं, एक अलग से शब्द उसको दिया जाता है कि ये क्या है, हमारे अल्लाह है। क्या है? ये अल्लाह है। तो धीरे-धीरे उसकी इतनी बातें लोग सुनने और मानने लग जाते हैं कि उसको ही क्या मानने लग जाते हैं, वो भगवान मानने लग जाते हैं, और भगवान मानते-मानते उसकी ही पूरे पूरे मतलब एक तरह से आज की जो अरब कंट्रीज़ हम देख सकते हैं, मतलब आज की 50 प्लस हमारी कंट्री क्या है, मुस्लिम है। मुस्लिम क्या है, एक तरह से प्रॉपर मुस्लिम है, जिसके अंदर एक भी मतलब प्रॉपर हमारी मुस्लिम देखी जाती है, 50 प्लस कंट्री। तो उस जो मुस्लिम जो एक तरह से शब्द आया था, मुसलमान जो शब्द था, वो हमारा क्या है, ये 610 से ही क्या हो जाता है, ये पनपने लग जाता है। पैगंबर मोहम्मद के जन्म से के बाद ही जब वो क्या दे देता है, एक अलग से धर्म बनाने की कोशिश करता है। तो वो क्या कर देता है, एक अलग से अपना मतलब अलग से धर्म बनाता है, और जैसे ही उसकी मृत्यु पास आती है, देखो कोई भी जन्म लिया तो उसकी क्या होगी, मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। तो वो क्या है, जब उसकी मृत्यु पास आ जाती है, तो उसको कोई बेटा तो होता नहीं, लेकिन उसकी बेटी अपने दामाद को क्या दे देता है, वो उस पोस्ट पर बैठाने का काम कर देता है, क्योंकि अपने दामाद को, अपनी बेटी को वो सारी की सारी शिक्षाएँ देता है। जो बातें अपने अपने आप उसने ली थी, क्या करके, एक धर्म एक तरह से उसने भगवान की भक्ति करके उसने तपस्या की थी। ठीक है? जैसे हमारे क्या है, बौद्ध और जैन जैनों ने क्या की थी, बौद्ध और जैन महावीर जो जैन थे उन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। तो ऐसे ही हमारे पैगंबर मोहम्मद ने भी ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो उस ज्ञान की प्राप्ति से ही जो उनको ज्ञान मिलता है, तो अपने दामाद को और अपनी बेटी को दे देता है। तो उस पोस्ट पर क्या है, ये बिठा दिया जाता है। कौन? हमारे पैगंबर मोहम्मद के दामाद जी। अब क्या बात आ जाती है, अब समाज 2 तरीके का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। 2 तरीके का क्या, एक तो वो मानेंगे जो क्या करेंगे, उस कुर्सी को मानेंगे कि उस कुर्सी के ऊपर वंशानुकूल जो भी बैठाया गया है, तो उसको ही क्या करेंगे, वो अल्लाह बोलेंगे वहाँ का समाज। और एक क्या करेगा,
कि जो भी पैगंबर मोहम्मद ने जो भी बातें बोली थी तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एक बुक के अंदर नोट कर दिया जाता है। तो उस बुक के अंदर जो नोट किया गया है उसको ही कुरान शब्द क्या है इन्होंने दिया। तो उस कुरान का जो क्या करेगा, एक तरह से उस कुरान को पढ़ेगा, तो वो अलग से क्या हो गया, एक समाज बन गया। तो ऐसे ही आगे जाके मुसलमानों का भी शिया और सुन्नी करके 2 समाज बढ़ जाते हैं हमारे। एक जो क्या करेंगे, जो पोस्ट को मानेंगे, जो उस कुर्सी को मानेंगे जिसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है वंशानुक्रम, और एक क्या है जो उस बुक को पढ़ के जो ज्ञान की प्राप्ति करेगा, तो उसको क्या मानेंगे, वो अपना एक तरह से अल्लाह मानने का, एक तरह से उनको उनका अल्लाह का क्या है वो फरिश्ता मानने का काम करेगा। तो ऐसे हमारे समाज के अंदर 2 तरीके के क्या माने गए हैं, फिर मुसलमान मानने से जो गए हैं, जो आज के समय में भी जो अरब कंट्री है उनके बीच में जो आपस में युद्ध होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्हीं बातों के ऊपर युद्ध होते हैं कि ये क्या है शिया है और ये क्या है सुन्नी है। तो इससे आगे बातें मैं आपको बताऊँगी। तो देखो क्या है, फिर हमारा क्या हुआ, 710 में जन्म हो गया। तो उसके बाद काफ़ी देखो उसके 100 साल बाद, 100 साल, 100 वर्ष लगा लो आप, सिर्फ 100 वर्ष लगे इसको, इस धर्म को हमारे देश तक आने में। मतलब वहां पर पूरे साम्राज्य को इन्होंने, जो आज की अरब कंट्रियां, बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्या बना दिया, अपने धर्म में परिवर्तित कर दिया। और वहां से ये क्या हो गए, ये थोड़े से मतलब फिर धीरे धीरे आक्रमणकारी कारी हो गए और ये दूसरे लोगों के ऊपर क्या करेंगे, अब आक्रमण करेंगे। क्योंकि ये जो अरब वाले देश हैं, आज के समय में तो यहाँ पर तेल और पेट्रोलियम वगैरह निकल गया, लेकिन पहले के टाइम में यहाँ पर गेहूँ तो वैसे भी नहीं उगता। खाने के लिए यहाँ पर क्या रहती है, हमेशा किल्लत रहती है। तो उस समय भी ज़्यादा ही परेशानी इनको रहती थी। तो खाने के लिए इनको जो परेशानी थी, तो वो थी जो वही क्या करेगी, इनको दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करने के लिए मजबूर करेगी। क्योंकि भूखा ही क्या करेगा, दूसरे का छीन कर खाएगा। जिसका पेट पहले ही भरा है वो दूसरे का छीन के कोशिश नहीं करता। लेकिन हमारा जो देश, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, वो बिल्कुल ही बिल्कुल मजबूत है। क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू से ही क्या हो जाती है, सीजन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर धन होता है, और सीजन के अकॉर्डिंग ही धान, मतलब क्या है, धन धान्य के जो खाद्य पदार्थ है हमारे यहाँ पर भरपूर मात्रा में शुरू से ही होते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ के लोगों ने सोचा ही नहीं कि कहीं दूसरे कंट्री पे क्या करें, हम आक्रमण करें। तो यही बातें देखते हुए हमारे ऊपर क्या करेंगे, अब 712 में ये पहला आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे, जो अरब का पहला आक्रमण होगा, अब हमारा क्या होगा, पहला आक्रमण। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर में पूछा जाता है कि भारत के ऊपर मुस्लिम पहला आक्रमण कौन सा था, तो 712 ईस्वी में हमारा क्या किया गया था, ये हमारा आक्रमण किया गया था। जो किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हमारे ऊपर फर्स्ट आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में। अब भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, मुस्लिम शासक हमारा मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये काफी बार पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन इस लाइन से ये आता है कि मोहम्मद बिन कासिम तुर्की साम्राज्य का था या फिर अरब का साम्राज्य का था। तो